हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो हम जानेंगे जो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड जो फॉर्म चल रहा है वो कैसे फिलअप करते और कैसे भरते स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था, पोस्ट रिक्वायरमेंट्स है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए जो जो ओपन हुआ था 16 सितंबर को और जो क्लोजिंग होगा इसका 6 अक्टूबर 2024 को। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट का, उस पर आ जाना। फ्रेंड्स, आने के बाद आपको इधर पे रजिस्टर और लॉगिन पे दिया है, आपको रजिस्टर पे क्लिक करने का है फ्रेंड्स। जैसे फ्रेंड्स आपको दिया रहेगा तो इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, उसको पढ़ के क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद फ्रेंड्स जो आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपना नाम लिखने का, इधर आपको अपना मिडल नेम लिखने का है। उसके बाद आप अपना लास्ट नेम लिख देना। अगर आपका मिडल नेम नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ देना। अगर आपने कभी भी अपना नाम जैसे कि चेंज करवाया है तो आपको यस पे क्लिक करना और आपको उधर पे लिख देना आपने नाम क्या चेंज करवाया, नहीं तो नो करना। नो करने के बाद फ्रेंड्स आपको मोबाइल नंबर दिया है, मोबाइल नंबर पे मोबाइल नंबर फिल कर देना। उसके बाद फ्रेंड्स आपको मोबाइल नंबर कंफर्म करने का है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी दिया, अपना ईमेल आईडी डाल देना और ईमेल आईडी कंफर्म कर देना। उसके बाद फ्रेंड्स आपको डीओबी सिलेक्ट करने का है। डीओबी सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आप अपना जेंडर सिलेक्ट करना। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना, ओटीपी फिल कर देना। ओटीपी फिल करने के बाद फ्रेंड्स आपको नीचे पे आई एग्री पे क्लिक करने का है। क्लिक करने के बाद आपको एक कैप्चा फिल कर देना। कैप्चा फिल करने के बाद फ्रेंड्स आपको नीचे रिवाइव दिया रहेगा, आपको पूरा डिटेल आ जाएगा। आपका नाम नाम ईमेल आईडी। उसके बाद जो आपको टिक करने का ऑप्शन आएगा, टिक कर देना। टिक करने के बाद और नीचे आओगे तो सबमिट पे क्लिक करना। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हो आपको इधर गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करने का है। जैसे फ्रेंड्स आप गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो आपको जैसे कि 4 स्टेप में फिल करना रहेगा। आपको पर्सनल डिटेल देना है और एडिशनल डिटेल देना है आपको और क्वालिफिकेशन डिटेल देना है। उसके बाद आपको सिटी का प्रेफरेंस करने का है और डॉक्यूमेंट पेमेंट। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो प्रीवियस आप जो पीछे पीछे डॉक्यूमेंट भरे थे आपका नाम वाम आ जाएगा। उसके नीचे आपका मम्मी का नाम लिखने का, उसका आपका फादर का नाम लिखने का है और आपका मटेरियल स्टेटस है वो सिलेक्ट करने का है। वो सिलेक्ट कर लेना फ्रेंड्स। कैंडिडेट अप्लाइंग एज, जैसे कि आपके पास कैंडिडेट अप्लाइंग एज कौन सा डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से आप सिर्फ फिलअप कर सकते हो। जैसे कि आपके पास डोमिसाइल है, लैंड लूजर है, के आर सी एल एम्प्लॉय अगर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। लैंड लूजर एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आपके पास अगर डोमिसाइल है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आप अपना जैसे कि इसके बाद फ्रेंड्स आपको कौन से पोस्ट में चाहिए पहले, जैसे कि हो गया कैप ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्निकल थ्री इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, स्टेशन मास्टर और सीनियर सेक्शन मेजोरिटी। इसका अलग अलग डिग्री है। जैसे फ्रेंड्स आप सीनियर सीनियर सेक्शन इंजीनियर टेक्नीशियन से आप सिलेक्ट करते हो तो आपको 4 साल का बैचलर डिग्री होना चाहिए। इसके बाद टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल आप करते हो तो आपको 10th पास होना चाहिए प्लस ITI फॉर्म रिकॉग्नाइज होना चाहिए। और आप असिस्टेंट लोको पायलट सिलेक्ट करते हो तो आपको 10th पास होना चाहिए प्लस
आपको ITT रिकॉग्नाइज्ड आप होना चाहिए और कोर्स कंप्लीटेड एक्ट कैपिटेशन। इसके बाद अगर आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर सिविल आप करते हो तो आपको 4 साल का डिग्री होना चाहिए, सिविल होना चाहिए। और ट्रैक मेंटेन करते हो तो आपको टेक पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, उस बोर्ड से आप पास होना चाहिए। स्टेशन मास्टर करते तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फॉर अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। अगर स्टेशन मास्टर करते हो तो आप कोई भी ग्रेजुएशन अप्लाई कर सकते हो। गुड ट्रेन मैनेजर ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन फॉर अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और कमर्शियल सुपीरियर आप ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। अपने हिसाब से जो आप मतलब जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आप फिलअप कर देना। अगर फ्रेंड्स आप एक फिलअप कर देते हो आपका जो क्वालिफिकेशन है आपके हिसाब से फिलअप कर देना। आपको प्रेफरेंस डालने का, आपको जैसे कि कहाँ जॉब चाहिए, आपको पहला कौन सा चाहिए, स्टेशन मास्टर हो गया। उसके बाद आप हो गया कमर्शियल सुपीरियर, गुड ट्रेन मैनेजर, ट्रैक मेंटेनर। आप थर्ड में भी प्रेफरेंस दे सकते हो। आपका सेम नहीं होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इधर अपना करस्पॉन्डिंग एड्रेस देना पड़ेगा और आपको कंट्री का नाम सिलेक्ट करना। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस अगर सेम रहेगा तो यस पे क्लिक करना। यस पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपका पूरा एड्रेस वही हो जाएगा। और आपका अगर नो करोगे तो आप इधर फिल कर देना। फिल करने के बाद फ्रेंड्स आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने का है। सेव करने के बाद आपको एडिशनल डिटेल, पर्सनल डिटेल आपका फिल हो गया रहेगा और आपको एडिशनल डिटेल फिलअप करना रहेगा। अगर आप एक्स सर्विस में रहेंगे तो एक्स सर्विस मैन का पीरियड फ्रॉम पीरियड टू कब तक और आपका सर्विस क्या है वो दे देना। जैसे कि आप अगर नहीं हो तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना। अगर आप PWBW आपको अगर आपका कोई भी डिसेबिलिटी तो यस करना और सिलेक्ट करना कौन सा टाइप ऑफ डिसेबिलिटी वो सिलेक्ट करना, नहीं तो नो करके आगे बढ़ जाना। उसके बाद फ्रेंड्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप हो तो यस करना, नहीं तो नो करना। हो तो आप डिटेल फिलअप कर देना। अदर डिटेल जैसे कि वेदर आपके पास कोई भी FIR चल रहा हो, जैसे कि आपके पास कोई भी क्रिमिनल केस चल रहा हो, अगर आपने कोर्ट में भी गए हो जैसे कि तो यस करना, नहीं तो आप नो कर देना। हैव यू एवर हैड एक्सिक्यूटेड एनी बॉन्ड कीपिंग पीस बिहेवियर अंडर सिक्योरिटी प्रोसेसिंग पी, अगर हो तो यस करना, नहीं तो नो करना। हैव यू अंडर स्कूल कॉलेज इन केस ऑफ, अच्छा अनफेयर मतलब कभी भी आप चीटिंग करते हो पकड़े गए हो तो वो यस करना, नहीं तो नो करना। एनी चार्जेस आपको लगे हैं तो आप नो करना, आपको यस करना है। अगर आपको कुछ भी नहीं तो नो करना। आपके पास कोई भी क्रिमिनल केस चल रहा है वो इन इंडिया में, यस तो यस, नहीं तो नो। देयर इज एन इंक्वायरी, आपके पास कोई भी इंक्वायरी बैठाई गई है तो ये यस करना, नहीं तो नो करना। आपके बॉडी में कोई भी मार्क्स कटा उटा का निशान है तो आपको जैसे कि आपको मेंशन कर देना है, नहीं तो आपको नो मार्क्स करके, जैसे कि आपको नो मार्क्स ऐसा लिख के आगे बढ़ जाने का। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट, इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट फिलअप करना पड़ेगा, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, वोटर ID हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया। अगर आप पैन कार्ड करते हो तो पैन कार्ड का यहाँ पे नंबर लिखना। इसमें से कोई भी एक मैंडेटरी है। सबमिट करने के बाद फिर थोड़ा नीचे आ जाने का आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने का है। इसके बाद फिर आपका क्वालिफिकेशन डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा। आपको पहले अपना जैसे कि बोर्ड नेम ऑफ पासिंग बोर्ड, आप कौन से बोर्ड से वो सिलेक्ट करना और आप कौन से स्कूल का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम डाल देना। आप परसेंटेज और CGP सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपका कितना मार्क्स आया था और कितने में से आया था वो सिलेक्ट करना। ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज फिल कर देगा। उसके बाद आप कौन से ईयर पासिंग किए थे वो डालना। उसके बाद आपका 12th का क्वालिफिकेशन डालने का, जैसे कि आप ट्वेल्थ में कौन से बोर्ड से थे और आपका स्कूल कॉलेज कौन सा था और आपका परसेंटेज और CGP सिलेक्ट करना और वो डाल देना। और आपका कितने में से आया था और कितने मार्क्स का था वो डाल देना।
अपने आप ऑटोमेटिक परसेंटेज ले लेगा और ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या था। और नीचे आप आओगे तो आप अपना जैसे कि आप डिग्री डिग्री किए हो तो कौन से कॉलेज से किए थे वो सब डाल देना, वो कितने मार्क का था, कितना वो आया था, आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग डालना। पासिंग डालने के बाद फ्रेंड्स आपको अप्रेंटिस इन ट्रेड, अगर आपका अप्रेंटिस आपका है हाँ तो फिलअप कर दे, नहीं तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद फ्रेंड्स आप जैसे कि आप सिटी प्रेफरेंस पे आ जाएंगे। इसके बाद आपको सिलेक्ट करने का है आप किस किस स्टेट किस सिटी में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो। पहला प्रेफरेंस, दूसरा प्रेफरेंस, तीसरा प्रेफरेंस, आपको तीन प्रेफरेंस देने का है। आपको प्रेफरेंस अलग अलग देना पड़ेगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपना अपलोड स्कैन कॉपी रिसेंटली पासपोर्ट साइज अपना फ़ोटो अपलोड कर देना और आपका सिग्नेचर अपलोड कर देना फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स आपका नाम आ जाएगा और एप्लीकेशन फ़ी आपको 1770। आपने जितना जैसे कि कैटेगरी सिलेक्ट किया रहेगा सबके लिए अलग अलग फॉर्म का प्राइस है। मैंने जैसे कि 2 सिलेक्ट किया था, इसके लिए मेरा 1770 रहेगा। अगर आपने आपके पास चारों डिग्री है तो आपका कुछ 3,000 3500 के 4,000 के बीच में कुछ रहेगा। ये सब करने के बाद फ्रेंड्स आपको आई हैव डिक्लेयर डेट स्टेटमेंट एप्लीकेशन एज ट्रू इस पर टिक करना और आई हैव रीड एडवर्टीजमेंट ऑफ सर्विस रूल ये भी टिक करना और ये भी टिक करना। टिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको ये कैप्चा फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको प्री रिव्यू करने का पूरा डिटेल आपका आ जाएगा, उसको एक बार अच्छे से देख लेना, कोई भी गलती रहेगी तो एडिट कर देना, नहीं तो सबमिट कर देना। फ्रेंड्स आपको फ़ोटो जैसे कि फ़ोटो आपको में दिया है जैसे कि 30 और 45 ये मैक्सिमम 80 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। और आपका साइन भी जैसे कि आपको सिग्नेचर आपको 50 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। जीजेपी प्लेटफॉर्म आपको अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो कैसे अपलोड कर सकते हैं। जैसा फ्रेंड्स आपको दिक्कत आ रहा है फ़ोटो अपलोड करने में तो आई एम रिसाइजर पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद उस पर आ जाना। जैसे वेबसाइट ओपन हो जाए तो आप इधर दिया है आप फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे पे आओगे जैसे कि आपको केबी आपको कितना केबी लिखने का उधर लिख देना और आपको ऊपर एकदम नेक्स्ट डाउनलोड लिखा रहेगा, आप क्लिक करके फ़ोटो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप अपलोड कर देना फ़ोटो को। अपलोड जैसे कि हो जाए अपलोड फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पे जो कैप्चर दिया उसको फिल कर देना। फिल करने के बाद प्री रिव्यू जो पूरा सिलेक्शन एक बार अपना देख लेना क्या क्या भरा है। उसके बाद अगर एडिट करना रहेगा तो एडिट करना, नहीं तो सबमिट पर क्लिक करना। आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है अपलोड एंड फोटो पे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उधर से भी जाके देख सकते हो। फ्रेंड्स आप जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको पेमेंट जैसे कि पेमेंट करना रहेगा। आपका जो भी पेमेंट रहेगा जितने फॉर्म के लिए आप सिलेक्शन किए रहेंगे तो आपको पेमेंट के गेटवे पे भेज दिया जाएगा। उसके बाद आप जैसे कि यूपीआई द्वारा डेबिट क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग द्वारा पेमेंट कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको एप्लीकेशन का डॉक्यूमेंट जो प्रिंट आउट है निकाल लेना और आपका फॉर्म में फिलअप हो जाएगा। इसके बाद थैंक यू फ्रेंड्स। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए और जानकारी के लिए थैंक यू सो मच।
जैसे फ्रेंड्स आपका 1770 रुपये जब आपको पेमेंट करना था, आप जैसे कि आप इधर डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और वॉलेट और यूपीआई द्वारा भी कर सकते हो। इसी तरह वीडियो ये आपका जो स्टेप बाय स्टेप आपका ये फॉर्म फिलअप हो चुका है।